रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My dear students of class 10th, today our topic is the types of salt. There are 5 main types of salts. They are normal salts, acidic salt, basic salt, double salts and complex salts. Number 1 is normal salt. Now the question arises, what is normal salt? A salt formed by the total replacement of ionizable hydrogen ions of an acid by a positive metal ions is known as the normal salt. बेटा इसमें आप लोगों के साथ क्या हुआ है कि आपने इस रिएक्शन को याद रखना है कि फॉर सपोज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड. अब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और आप लोगों ने क्या करना है, इसमें रिप्लेस हो रहा है, यानी जिंक रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो आपका ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा वाटर. इस तरह ये हो जाएगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. इसे हम कहते हैं रिप्लेसेबल, मतलब किसी हाइड्रोजन आयंस का रिप्लेस होना, यानी हाइड्रोजन आयन इस एक सल्फ्यूरिक एसिड से रिमूव होकर इस तरफ चले जाएंगे. इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन विच द सोडियम रिएक्ट विद chloride and it will form sodium chloride, and hydrogen react with OH, it will form water. Now another heading is the acidic salt. Acidic salt, these salts are formed by the partial replacement of hydrogen ion. आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि तमाम जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं इसमें हमेशा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है. जैसे फॉर सपोज़ यहाँ पर तमाम हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो गए थे. एसिडिक सॉल्ट में हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और पार्शली रिप्लेस हो रहा है बाय मेटल एंड एसिडिक टू लिटमस पेपर. और हम लिटमस पेपर से बाद में इसको चेक भी करते हैं. जैसे फॉर सपोज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म NaHSO4. ये पार्शली हो रहा है, मतलब कुछ वक्त के लिए हो रहा है, तो इससे ये एसिडिक सॉल्ट बन रहा है. इसके अंदर एक हाइड्रोजन आयन आ गया. आपकी बुक के अंदर इसके काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं, आपने इनमें देखना है. अब जिस तरह फॉर सपोज आपके पास NaHSO4 आया, इसे आप दोबारा रिएक्ट करवाएंगी और आपका बन जाएगा NaSO4, यानी सोडियम सल्फेट बन जाएगा. नेक्स्ट हमारा है बेटा बेसिक सॉल्ट. इट फॉर्म व्हेन देयर इज़ एन इनसफिशिएंट एसिड. आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि हम बेस को एक ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं जो इनसफिशिएंट है, मतलब ये कि वो नामुकम्मल है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, एक बहुत ही उसका अमाउंट कम है. इस वजह से इसे हम कहते हैं कि ये इनसफिशिएंट एसिड है. अब अगर आप इनसफिशिएंट एसिड को किसी भी चीज़ को लेते हैं तो वो रिएक्शन डेफिनेटली हमारा जो है वो इनकम्प्लीट रिएक्शन ही होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा. इसलिए इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास CaOH Cl वाटर बन गया. नेक्स्ट रिएक्शन है डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट आयोनाइज टू प्रोड्यूस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन. Usually 2 are positive and the 1 is negative. Its example is potassium and or aluminium potassium tetraoxosulfate. ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपने याद करनी है. जस्ट आपने इनके नेम याद रखने हैं, पोटेशियम, फेरिक अलम और इनके फॉर्मूले लाइक मोहर सॉल्ट्स एंड सो ऑन. नेक्स्ट वन इज़ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. Complex salts ionize in water to form complex ions. Sodium tetrahydroxyzincate, ये आपका फार्मूला है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, ये आपने याद रखना है. पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट, दिस इज़ आल्सो द फार्मूला ऑफ दिस वन. आपने ये इसकी एक तरह से नॉमेनक्लेचर है जो सॉल्व करके लिखी हुई है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है. मींस के इन नेम्स को याद करने के लिए एक पूरे चैप्टर की स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास चूँकि सिर्फ सॉल्ट्स हैं, आपने सिर्फ इन नेम्स को याद रखना है. इसलिए आपने इनको देख के परेशान नहीं होना कि ये इतने बड़े नाम हैं. ये आपको इस तरह से याद रखने हैं कि जैसे ये पोटेशियम है और ये हेक्सा का मतलब होता है 6. ये देखें ये 6 है और ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है साइनो, CN, ये लिखा हुआ है हेक्सा साइनो. और ये Fe, इसे हम कहते हैं फिरेट, और ये 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है.
This is the oxidation, this is the nomenclature of this complex salt. Thank you.